अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू टर्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर की जाएं जो कि किसी ने ना की हों, या फिर वो चीज़ें शेयर की जाएं जिनसे आप कुछ सीख सकें और आगे आपके करियर में या फिर आपकी जॉब में या फिर आपका जो भी फ्रीलांस वगैरह आप करते हैं उनमें आपको हेल्प करे और आप वो सीख के कुछ पैसे अर्न कर सकें। तो इसी तरीके से आज का भी टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये जो सीरीज़ है इस ट्यूटोरियल की, वो 4 और वीडियोस इसकी रिलीज़ होंगी जिसके अंदर मज़ीद जो है हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और ये एक ब्रोशर है, 4 फोल्ड ब्रोशर इसका नाम है। इसके अंदर जो है वो 8 पेजेस हमारे पास होते हैं। और ये जो ब्रोशर है जो हम इस वीडियो में डिज़ाइन करेंगे, ये है परीज़ात फूड्स का। ये एक शॉप है जिसके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो सेल करते हैं। तो ये एक मेन्यू कार्ड जो है उनका हो जाएगा, और जो लोग इसको देखेंगे और इनके जितने भी फूड्स हैं, जितनी भी रेसिपीज़ हैं वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर मेंशन होंगी। तो मैं बढ़ता हूँ फोटोशॉप की तरफ। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन जो पेज होगा ब्रोशर का, वो इस तरीके से होगा। ज़्यादातर आपने दिखाई देखे होंगे, जो ब्रोशर्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक फैंसी किस्म का है। और इसके अंदर ज़ाहिर है आपको जो आपका प्रिंटिंग प्रेस वाला होगा उसको भी ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। और ये जो हमारे पास कर्व है टॉप पे, उसके लिए एक अलग से डाई बनेगी और इसको जो है वो प्रिंट होने के बाद जो काटेगी। तो ये जो ब्रोशर है हम ये डिज़ाइन करेंगे। मेरे पास यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसका लोगो मौजूद है और उसके पास जो पैटर्न्स वगैरह मैंने यूज़ किए हुए हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को ये बताना है कि ब्रोशर बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग ब्रोशर्स तो बना लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो प्रिंट करते हैं उसको, तो वो कलर्स नहीं आते जो उन्होंने ब्रोशर में ऐड कर रखे थे। इसकी वजह ये है कि वो डिज़ाइन करते हैं आरजीबी मोड पे। आरजीबी मोड और सीएमवाई के मोड, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सीएमवाई के मोड जो है वो 4 कलर है और प्रिंटिंग वाली चीज़ों के लिए ख़ास तौर पे यूज़ होता है, जैसे कि पैनाफ्लेक्स हो गया या हमारे ब्रोशर्स हो गए, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने प्रिंट करनी है। लेकिन आजकल क्योंकि एक जदीद दौर जो है वो चल रहा है और कुछ ऐसे प्रिंटर्स भी आ गए हैं जो कि आरजीबी मोड को भी सपोर्ट करते हैं और आपकी जो चीज़ें हैं वो आसानी से उससे प्रिंट हो सकती हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी मशीनें बहुत ही कम हैं जो कि आरजीबी मोड को भी आसानी से प्रिंट कर सकें। तो हमें यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो कलर मोड है वो CMYK के है या नहीं है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग जब डिज़ाइन अपना रेडी करते हैं और उसको प्रिंट के लिए देते हैं तो उनके आधे से ज़्यादा हिस्से जो है वो कट जाते हैं, उनका टेक्स्ट पूरा कट जाता है और उनका जो डिज़ाइन है वो किसी काम का नहीं रहता। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये कहलाता है ब्लीड मोड। और इस ब्लीड को हमें छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो प्रिंटिंग में कट जाता है। तो उसके अलावा हमें थोड़ा सा और मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 गाइड्स लिए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा एक्स्ट्रा जो है वो स्पेस भी मैंने छोड़ा हुआ है। और ये जो आप एक देख रहे हैं, मेरा फॉन्ट जो है वो काफ़ी सेफ है मेरे पास। यहाँ पे अगर यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा कट भी जाता है तो मेरा फॉन्ट जो है वो नहीं कटेगा, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं तमाम फॉन्ट्स जो हैं वो मेरे सेफ हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है हमें, और कलर्स ऐसे यूज़ करने हैं जो कि शार्प कलर्स होने चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल लाइट कलर्स नहीं होने चाहिए। आपने नोट किया होगा कि जो मैंने यहाँ पे पैटर्न चला रखा है अपने इस डिज़ाइन के अंदर, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है। हालांकि इसको डिज़ाइन में थोड़ा सा लाइट होना चाहिए था, दिखना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा लाइट होना चाहिए था, ये अराउंड होना चाहिए था तकरीबन 22 px। लेकिन मैंने इसको ज़्यादा रखा, मैंने इसको रखा है जनाब 60%। 60% मैंने इसकी ऑपोजिट सेट कर रखी है, क्योंकि जब ये प्रिंट होगा तो ये थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा विजिबल रखना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इस ट्यूटोरियल में बिल्कुल हम शुरू से इसको लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो ब्रोशर है
वो है किस टाइप का। मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 4 पेजेस हैं, 1 2 3 4। ये पेजेस जो हैं वो इनर हैं, और इसके बिल्कुल पीछे ज़ाहिर है 4 पेजेस और होंगे हमारे पास। तो टोटल पेजेस हमारे पास हो जाएंगे 8। और उसके बाद जो ये फर्स्ट पेज है, इसकी जो बैक साइड है वो हमारा हो जाएगा मेन पेज। तो आप इस दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जब इसको मैंने फोल्ड किया तो ये फोल्ड होते हुए किस तरीके से दिखेगा। ये ज़ाहिर है पहला पेज आ जाएगा हमारे यहाँ पे, तो ये हमारा फर्स्ट पेज हो जाएगा। तो फर्स्ट पेज तो हमने डिजाइन कर लिया है, और जो दूसरे पेजेस हैं उनके भी हम 1 2 वीडियो बना के उनको कंप्लीट करेंगे। बाद में जितने भी पेजेस हैं मैं उनको कंप्लीट कर लूँगा, और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। लेकिन अभी क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 4 पेजेस का मैंने एक पेज बना रखा है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो मुझे यहाँ पे न्यू पेज क्रिएट करना पड़ेगा। कन्फ्यूजन काफ़ी हो रही होगी आपको, तो बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें और एक अपनी फोटोशॉप में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, जिसकी विड्थ होगी 8.5 इंचेस और उसकी हाइट होगी 14 इंचेस। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, दो किस्म के जो है वो 4 फोल्ड, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें 4 फोल्ड ब्रोशर्स के नाम से, तो वहाँ पे दो किस्म के साइजेस आपको मिलेंगे। एक तो आपको ये साइज मिलेगा 8.5 इंचेस, हाइट उसकी होगी 14 इंचेस, और दूसरा आपको मिलेगा उसकी विथ होगी 11 इंचेस, और उसकी जो हाइट होगी वो होगी 25.5 इंचेस। तो ये दो साइजेस हैं। मैंने क्योंकि छोटा साइज चूज किया है, इसलिए मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ। अगर आपको बड़ा साइज चाहिए तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और मैं यहाँ पे छोटे ब्रोशर की तरफ जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी विथ रखी है 8.5, उसकी हाइट रखी है, और उसकी हाइट रखी है 14 इंचेस, और उसकी जो रेजोल्यूशन है वो ऑफकोर्स मैंने रखी है 300px। और उसके जो कलर मोड है, आप देखें मैंने उसका कलर मोड चेंज करके रखा है CMYK कलर, क्योंकि ये कलर मुझे हेल्प करेगा। इसके अंदर 4 कलर्स होते हैं, तो ये कलर मुझे हेल्प करेगा कि मैं अपनी डिज़ाइन को उन्हीं कलर के साथ प्रिंट कर सकूं जो कलर मैंने अपने डिज़ाइन में फोटोशॉप में यूज़ किए हैं। तो मैं यहाँ से ओके का बटन प्रेस करूँगा, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पेज जो है वो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे पास ये जो हिस्सा है, अगर हम इसी को लेके चलेंगे तो हो सकता है कि हमारा बैनर जो है वो थोड़ा सा कट जाए। हमारा जो ब्रोशर है उसके जो एजेस हैं वो हो सकता है कि कट जाएं। तो जब वो कट जाएंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है, जो हमने अपने क्लाइंट से अप्रूव करवाया है, तो वो तो प्रिंट होने के बाद सही नहीं रहेगा। तो उसको सॉल्व करने का सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें, ताकि अगर वो कट भी जाए तो हमारा जो डिज़ाइन है वो सेफ रहे। तो उसके लिए मैं, हमारे पास यहाँ पे गाइड्स हैं, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्यू में गया, और यहाँ से जाके मैंने शो में गया, और यहाँ से जाके मैंने स्मार्ट गाइड्स और रूलर्स वगैरह पे चेक लगा दी। ओके। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये सारे रूलर्स वगैरह आ गए, आप देख सकते हैं। और ये जो आप एजेस देख रहे हैं, मैं यहाँ से एक रूलर ड्रैग करूँगा और यहाँ पे बिल्कुल इसके टॉप पे लाके इसको ड्रॉप कर दूंगा, तो हमारे पास यहाँ पे ये एक गाइडलाइन बन जाएगी। इसी तरीके से मैं चारों कॉर्नर्स को फिल करूंगा। ओके। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारा ब्लीड। तो ब्लीड के लिए मैं आ जाऊंगा इमेज में, कैनवस साइज, और कैनवस साइज में मेक श्योर कि आपका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में होना चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे 1 1 इंच जो है बढ़ा दूंगा, 1 इंच में इसको ब्लीड दे दूंगा ताकि ये बढ़ जाए। ओके। और क्योंकि ये 8.5 इसकी विड्थ है, तो मैं इसको कर दूंगा ऑफकोर्स 99.5, और इसकी जो 15 और इसकी जो हाइट है वो है 14 इंचेस, तो मैं इसको कर दूंगा 50। और मैं जब इसको ओके करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा 1 इंच का। लेकिन मैं इसको जूम करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे, ये हमारा आउटर साइड है, और हमें थोड़ा सा इनर साइड भी छोड़ना पड़ेगा हमारे डिज़ाइन में से। तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ अराउंड 50 px। ओके। हाफ इंच मेरे ख्याल से ये होगा। मैं यहाँ से इसको हाफ इंच पे छोड़ देता हूँ, और उसी तरीके से मैं यहाँ पे टॉप पे भी ले आऊँगा इसको, और यहाँ से भी हाफ इंच छोड़ दूंगा। आप इसको जूम करके आसानी से जो है वो
जितना आप इसको सेट कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर है। ओके, और इसी तरीके से अब दोनों इन कॉर्नर्स पे भी मैं यही करूँगा। ओके जी, चलें, हमने हाफ इंच जो है हमने यहाँ पे अंदर की तरफ से छोड़ा है और 1 इंच जो है हमने बाहर की तरफ से इसको छोड़ दिया है। अब जो भी काम हम करेंगे वो इसके दरमियान करेंगे, लेकिन कुछ डिज़ाइनर्स का कहना ये होता है कि हमें थोड़ा सा और स्पेस जो है वो छोड़ देना चाहिए सिक्योरिटी रीजंस के हवाले से। इन केस अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमारा डिज़ाइन जो है वो फिर भी सेफ रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और छोड़ दूंगा, ताकि ज़ाहिर है अपने सीनियर्स की बात जो है वो सुननी चाहिए। तो डिज़ाइनर्स जो है वो ये बोलते हैं तो हमें भी करना चाहिए। मैं अंदर की तरफ से एक और स्पेस छोड़ दूंगा। ओके जी, अब हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है और ये बिल्कुल 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 सेफ। ओके, तो अब हम काम करेंगे इन तीनों गाइड्स के अंदर। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसके अंदर अंदर हम काम करेंगे, लेकिन इसके बाहर वाला जो ये हिस्सा देख रहे हैं आप, इसके अंदर भी अगर हम काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए हिसाब से हमने रखा हुआ है तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ना करें। लेकिन ज़्यादातर डिज़ाइनर्स जो है वो इसके अंदर भी काम कर लेते हैं कि सिक्योर है। ऐसा होता नहीं है 100% के जो है वो ये कटे ही आपका डिज़ाइन, लेकिन चांसेस होते हैं इन केस अगर कुछ खुदा ना खास्ता हो गया तो आपका डिज़ाइन जो है वो ज़ाया हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सिक्योरिटी पॉइंट के भी अंदर अंदर ही काम करें, ताकि आप कोई रिस्की ना हो और हम जो है आसानी से अपने डिज़ाइन को प्रिंट के लिए भेज सकें। तो ये था डिज़ाइन कि आप ब्रोशर या कोई ऐसी चीज़ प्रिंटिंग वाली आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पेस जो है वो छोड़ना लाजमी है, वरना आपका डिज़ाइन जो है वो ख़राब भी हो सकता है प्रिंटिंग में। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लेआउट बना रखा है जिसके अंदर मैंने 4 पेजेस बनाए हैं, तो इसलिए मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ से क्रॉप टूल लूँगा। ओके, और यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर दूँगा। ओके, बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन हमारा जो पेज है वो बिल्कुल सेफ है, उसके अंदर कोई भी खराबी नहीं है। अगर मैं दोबारा मुझे ये सारे पेजेस चाहिए हो तो मैं यहाँ से इसको जूम आउट करूँगा और यहाँ से जाके इसको ले लूँगा। अब हमारे पास दोबारा तमाम जितने भी चारों पेजेस थे वो दोबारा वापस वहीं आ गए। ओके, मैं अपने कलर मोड को जो है कलर्स को सेव करूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा और अब मैं इसको क्रॉप कर दूँगा। ओके जी, अब मैं यहाँ से इस डिज़ाइन को भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं शुरू से लेकर काम करना चाहता हूँ ये। और अब हम यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाएंगे। मैं इन तमाम गाइड्स को पहले यहाँ पे एक ग्रुप में कर लेता हूँ और इनको लॉक कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ से एक एलिप्स टूल लूँगा और यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ से एक परफेक्ट सर्कल जो है मैं ड्रॉ करूँगा, जो कि होगा हमारा ब्रोशर। इसके अंदर मैंने सिक्योरिटी जो है वो स्पेस नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं काम करता रहता हूँ मुझे आइडिया है कि किस तरीके से वो सेफ़ है या फिर नहीं। लेकिन मुझे पता है कि वो सेफ़ है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, लेकिन आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसके बाद मैं इसको कलर दूंगा रेड, जो कि हमारा कलर है। कुछ कलर्स मैंने यहाँ पे 4 कलर्स जो हैं मैंने यहाँ पे चूज़ कर रखे थे पहले से ही, और उसका कलर कोड है A42228। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ से लूँगा रेक्टेंगल टूल और बिल्कुल यहाँ से मैं एक शेप ड्रॉ करूँगा और ये दोनों हमारे जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगे। चलें जी, अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा लेआउट है वो रेडी है। और बल्कि यहाँ से थोड़ा सा जो है वो मुझे इसको अंदर करना पड़ेगा। चलें जी, अब ये सेट है। मैं दोबारा से जो है कंट्रोल एच प्रेस करके
हमारे जो गाइड्स हैं उनको व्यू कर लेता हूँ ताकि हमें वो नज़र आए। और उसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। शिफ्ट का बटन प्रेस किया मैंने इन दोनों के पे क्लिक किया ताकि ये दोनों सेलेक्ट हो जाएं, और अपने कीबोर्ड में से प्रेस किया Ctrl+E ताकि ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएं। और आप देख सकते हैं ये मर्ज हो गया। उसके बाद मैंने एक न्यू लेयर बनाया और यहाँ से क्या कि मैंने रिप्स टूल लिया और एक परफेक्ट सर्कल बनाया, लेकिन ध्यान ये रखा कि हमारे पास यहाँ पे जो स्पेस है वो बराबर ही रहे। और उसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से ग्रीन कलर दे दिया। और अब मैंने इन दोनों लेयर को सेलेक्ट किया और मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैंने उसको सेंट्रलाइज कर दिया। और बल्कि ये थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा डाउन होगा ताकि हमारे पास परफेक्ट स्पेस आए। और ये हमारे पास परफेक्ट स्पेस आ गया। और अब देख सकते हैं ये ऐसा लग रहा है कि ये क्लॉक, आपने देखे होंगे वॉल क्लॉक्स, तो उस टाइप का डिज़ाइन लुक आ रहा है हमारे पास। लेकिन ये क्लॉक नहीं है, ये एक क्रोशर है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लोगो चाहिए होगा, तो मैं लोगो परिजात का उठा लेता हूँ यहाँ से, जो कि मैंने पहले से ही बना रखा है। और मैं यहाँ से ड्रैग करके इसको यहाँ ले आऊँ और मैं यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज कर दूंगा। ओके, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, और अब मुझे यहाँ पे इसके ऊपर देना है शेडो। मैं इसका जो डिस्टेंस है वो 0 कर देता हूँ, उसका स्पेस जो है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और ये हो गया हमारे पास एक लोगो। और अब मैं, हमारे पास जो एक ग्रीन सर्कल है इसको सेलेक्ट करूंगा और जाऊंगा यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में। ब्लेंडिंग ऑप्शन के बाद मैं जाऊंगा स्ट्रोक में और यहाँ पे मैं ये कलर अप्लाई कर दूंगा। और इसका जो इस होगा साइज वो मैं रख दूंगा 35px। ओके, और अब मुझे, मैंने इस जो हमारा ये रेड बैकग्राउंड है इसके ऊपर मैंने कुछ पैटर्न्स चलाए हुए हैं जो कि लोगों के ऊपर हैं। आप देख सकते हैं, मैं अगर इस तरफ जाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न्स हैं वो हमें चाहिए होंगे। तो मेरे पास यहाँ पे पीएचडी में पैटर्न्स मौजूद हैं, वो रेडी पैटर्न्स भी मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो पैटर्न्स शेप्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो मैं इनको ड्रैग करता हूँ ताकि मैं इनको नए सिरे से बना सकूँ। और मैं इसको टॉप कर दूंगा। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पैटर्न्स मौजूद हैं इस साइज में। और मैं इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज करूँगा। और अब मैं इनको थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज करूँगा। और अब मैं यहाँ से इसको पैटर्न की तरफ सेट कर दूँगा। तो पैटर्न बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत जो है वो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सम टाइम ये थोड़ा सा चेंज भी होगा। ओके, इस तरीके से। चलें जी, हम बनेंगे हमारा पैटर्न। और उसके बाद मैं इसको एक ग्रुप में कर दूंगा और ग्रुप की कॉपी बनाऊंगा। और अब यहाँ से मैं इसको रास्टराइज करके एक लेयर बना दूंगा। और उस ग्रुप को मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास सेफ रहे। और मैं इसको यहाँ से लॉक कर दूँ। ओके, और अब हमारे पास ये जो है वो पैटर्न मौजूद है। और उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा अल्ट का बटन और अपना जो कर्सर है वो लेकर जाऊँगा इन दोनों लेयर्स के दरमियान। जैसे ही मैं दोनों लेयर्स के दरमियान लेकर जाऊँगा, आप देख सकते हैं कि मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो चुका है।
और मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये इंडेंट हो जाएगा इस बैकग्राउंड के अंदर। और अब मैं अपने ब्लेंडिंग ऑप्शन से ओवरले सेट करूँगा और इसका जो कलर है, जो इसकी ऑपेसिटी है, वो चेंज कर दूँगा। ये क्योंकि पिछले वाले से थोड़ा सा छोटा है पैटर्न, तो मैं इसको रख देता हूँ अराउंड 50px। ओके, ये भी डार्क है, लेकिन फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, ताकि जब हम इसको प्रिंटिंग के लिए देंगे तब मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा, ताकि अभी हमें डिज़ाइन जो है वो दिखे कि ये डिज़ाइन जो है वो प्रिंट में इस तरीके से दिखे। ओके, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा था कुछ फ्री डिलीवरी। ओके, फ्री होम डिलीवरी मैं यहाँ पे लिखूंगा। मैं यहाँ से फॉन्ट चेक कर लेता हूँ। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट कि मैंने फॉन्ट जो है वो याद करके नहीं रखे हुए, इसलिए मैं यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे लूँगा फ्री होम डिलीवरी। आई होप कि स्पेलिंग जो है वो सही हो। चले, ओके, मैंने यहाँ पे फ्री होम डिलीवरी लिखा हो और अब मैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करूँगा। और रिमेंबर कि हमें थोड़ा सा स्पेस जो है वो छोड़ना पड़ेगा, बल्कि यहाँ से मैं और गाइड्स ले लेता हूँ। मैं यहाँ से गाइड ले लेता हूँ इतनी, और उसके बाद मैं यहाँ पे हमारी गाइड है, गाइड चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक और एरर लगा देता हूँ, ताकि हमारे पास पता लगे मुझे कि कितना स्पेस मुझे छोड़ना है। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको मूव करके यहाँ ले जाऊँगा। ये एक कह लें कि पता नहीं मेरी इजाद है कि दूसरे डिज़ाइनर्स भी ऐसा करते होंगे कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे अगर कोई चीज़ नापनी होती है, जैसे कि ये रूलर्स वगैरह हैं या गाइड्स वगैरह हैं, तो मैं इस तरीके से एक जो है वो सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और यहाँ से एक सिलेक्शन कर लेता हूँ, ताकि सामने भी इसकी परफेक्ट सिलेक्शन बने। तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा और उसको सेट कर दूंगा, तो दोनों तरफ मुझे जो है वो सेम साइज़ मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसलिए मैं इसको और जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा साइज इसका, और यहाँ से जाके मैं इसको, ओके जी, फ्री होम डिलीवरी मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँगा साइज इसका। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लूँगा। ओके, और मैं यहाँ से एक शेप ड्रॉ करूँगा ग्रीन कलर की, जिसके ऊपर हमारा नंबर लिखा होगा। जाहिर है फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें नंबर चाहिए होगा, तो वो नंबर है, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्विकली। ये नंबर वैसे रेल है नहीं, ये एक सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए यूज़ किया गया है, तो इसलिए इसके ऊपर कॉल करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई उठाएगा ही नहीं, तो आप कॉल करने का फ़ायदा नहीं होगा। ओके, मैं और स्पेस दे देता हूँ इसको। और अब मुझे यहाँ पे चाहिए टेलीफोन हैंडसेट, तो वो भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाके रख देता हूँ, क्योंकि ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है और इसको डाउनलोड करने के लिए मुझे कोई चीज़ पे नहीं करनी पड़ी, फ्री था, तो मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे ले आया। और मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दूँगा और यहाँ से जाके इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। चले जी, और मैं इसको थोड़ा सा थिन कर दूँगा, इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम कर दूँगा, ताकि ये, ओके। और अब एड्रेस है इसी तरीके से, तो एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम बचाने के लिए मुझे इस वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, तो इसलिए मैं इसका साइज भी बढ़ा दूँगा। ओके, मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, इसका और साइज बढ़ा देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ से स्पेस, चलें जी, ये हमारा एड्रेस भी यहाँ पे आ गया। ओके, ऊपर से भी मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, नीचे से भी छोड़ा हुआ है। अब हम बनाते हैं यहाँ पे ये शेप आप देख रहे हैं टेस्ट गारंटीड, तो टेस्ट गारंटीड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और उसको एक ड्रॉ करूँगा, और यहाँ पे मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा फिर ट्रांसफॉर्म के लिए, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पे आए। ओके, और अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा इस एरिया को, और यहाँ से जाके इसको मूव कर दूँगा। ओके, और इसी तरीके से मेरे, क्योंकि ये शेप सिलेक्टेड है, बल्कि नहीं,
मैं शेप दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जाके इस एरिया को सिलेक्ट करूँगा और उसको छोटा सा छोटा कर दूँगा, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद इसका जो कलर है वो मैं कर दूँगा वाइट। और उसके बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट गारंटीड। और थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से जाके मैं इसको रोटेट कर दूँगा। ओके, मुझे यहाँ पे लोगो चाहिए तो मैं लोगो यहाँ से दोबारा एक अल्ट बना के कॉपी बना लेता हूँ इसकी। और उसका जो शेडो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे शेडो नहीं चाहिए। और उसके बाद मैं इसको रोटेट करके यहाँ पे सेट कर दूँ। यहाँ पे हम कोई और चीज़ भी दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास लोगो जो है वो एक मरतबा ऊपर आ गया है। ये स्पेस हमारे पास खाली है, हम अगर देना चाहें कोई चीज़ तो दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो इसलिए मैंने यहाँ पे लोगो ही लगा दिया। और ये था हमारा ब्रोशर, ये था डिज़ाइन नंबर 1। और अब जो डिज़ाइन बनेगा जो कि इनर पेज होगा या फिर हम आउटर पेज बना लेंगे, बल्कि इनर पेज ही हम डिज़ाइन करेंगे। और लास्ट में हम जो इसका लास्ट पेज होगा उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आएंगी वो डिज़ाइन करेंगे। तो बेसिक जो चीज़ थी वो इसी के अंदर है, वो यही है कि जब आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और वो कलर्स नहीं यूज़ करने जो कि ख़राब कलर्स हों, जो कि आपके डिज़ाइन को जो है वो डैमेज करें। तो उन कलर्स से अवॉइड करना चाहिए। जो अगले ट्यूटोरियल्स हैं, जो अगले लेक्चर्स हैं इसके, उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से कुछ सीख सकेंगे। और इसमें अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो हम वो अगले चैप्टर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करके उनको रिवाइज कर लेंगे या फिर उनको भी ऐड कर देंगे। तो हमें याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।